जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 के 23 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उस एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग फोकस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें, और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है, और अंत में एक छोटा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, करते इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का यह प्रश्न है। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई कितनी होगी? अब दोस्तों, इस प्रश्न को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी कमरे के 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी दोस्तों 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई हाइट। यह होता है कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और दोस्तों, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 220 वर्ग मीटर। क्लियर है? अब दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस बी ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो चौड़ाई तथा ऊंचाई, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 8 और ऊंचाई हो जाएगा 5। क्लियर है? इक्वल टू 220। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब दोस्तों देखिए क्या कि 2 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि सब तो गुना में है। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 गुने लेंथ जोड़ 8 हो जाएगा, यानी 10 गुने लंबाई जोड़ 8। क्लियर है? इक्वल टू 220। अब दोस्तों, एक सोना से एक सोना कट गया। जब कट गया तो ये हो गया लेंथ यानी लंबाई जोड़ 8 इक्वल टू 22। अब दोस्तों, हमें लंबाई पूछा जा रहा है, तो एल यानी कि लंबाई बराबर हो जाएगा 22, और ये 8 जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -8। तो 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4, और यह हो जाएगा 1, यानी दोस्तों 14 निकल कर आएगा, यानी लंबाई जो निकल कर आएगा 14 मीटर। देख लें कि ऑप्शन में 14 मीटर कहां है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन बी 14 मीटर यहां दिया हुआ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, 5 साल पहले विनय की उम्र विकास के उम्र की 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है, तो विकास की उम्र क्या है? दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि विनय अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले विनय की उम्र क्या होगा? तो विनय अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले विनय कितने साल का होगा? तो 5 साल क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, ठीक है। तो ये विनय का 5 साल पहले का उम्र निकल गया, 17 माइनस 5। तो कह रहा है 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की। तो मान लीजिए दोस्तों कि अभी विकास 20 साल का है, ठीक है। तो अभी विकास 20 साल का है, तो 5 साल पहले विकास का उम्र क्या होगा? तो विकास के अभी की उम्र में से 5 साल घटा लेंगे तो विकास का 5 साल पहले का उम्र निकल जाएगा। और क्या है? 1/3 है, तो 1/3 थी। इस प्रकार हम कर लिए। अब यहीं से दोस्तों हम बी का वैल्यू निकाल लेंगे तो विकास का उम्र निकल जाएगा। 17 में से 5 घटा लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 12, और b-5 का गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा b-5 ही आएगा। बाई में क्या है? 3, तो ये बाई 3 लिख लिए, ठीक है।
अब दोस्तों इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का गुना करेंगे, यानी 1 का गुना b-5 से और 3 का गुना 12 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 1 का गुना b-5 से करेंगे तो ये b-5 ही रहेगा, और 12 का गुना 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो हमें विकास का उम्र बताना है, यानी b का उम्र बताना है। तो हो गया दोस्तों b बराबर हो जाएगा 36, और ये -5 जब इधर आएगा तो हो जाएगा +5। इस प्रकार दोस्तों 36 और 5 क्या हो जाएगा 41, 41। यानी दोस्तों विकास का जो उम्र है कितने साल का है, 41 साल का है, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न है, एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी दोस्तों कहा जा रहा है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को और 40 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को, 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल और 40 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब दोस्तों 33 रुपए प्रति किलोग्राम करना है, किस अनुपात में मिलाएगा कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों यहां ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 33 और 40 और 33 में कितना का डिफरेंस है, 7, हाँ 7 का डिफरेंस है, ठीक है। और 30 में और 33 में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यानी दोस्तों वह 7:3 में, ठीक है, कितने अनुपात में, 7:3 में मिलाएगा, तब जाकर मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यानी दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 7:3। कहां है, ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों यहां देखिए कि 2 रेलगाड़ियों की चाल जो है वह अनुपात में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे बेसिक से सीखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे तो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लिए कि पहली रेलगाड़ी R1 है जिसकी चाल 6x है, अनुपात में है तो इसके साथ हम x मान लिए, तथा दूसरी रेलगाड़ी की चाल R2 है जिसका वैल्यू है 7x, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 7x। क्लियर। अब दोस्तों कहता है आगे कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो दोस्तों एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय होता है, ठीक है। तो यहां दोस्तों देखिए कि दूसरी रेलगाड़ी जो है 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाता है, यानी दूरी हो गया यहां 364, कितने देर में, 4 घंटे में। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 चौका 36, 9 बार में, और 4 इकाई 4, यानी दोस्तों यह हो जाएगा 91 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है दोस्तों वह है 91 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी रेलगाड़ी यानी कि 7x, यानी 7x का जो वैल्यू निकल कर आया वो आया 91। अब दोस्तों 7 से 91 13 बार में कट गया, ठीक है, 63 91, यानी दोस्तों x का जो वैल्यू निकल कर आया कितना, 13, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 13 निकल कर आ गया। अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो पहली रेलगाड़ी को हम क्या माने हैं दोस्तों, R1 को हम क्या माने हुए हैं, 6x माने हुए हैं। तो दोस्तों 6 और x का जो वैल्यू कितना है, 13, तो हम 13 से गुना कर देंगे तो 13 78, यानी 78 किलोमीटर पर आवर दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल
सही होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे और देखते हैं। प्रश्न है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? दोस्तों प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों ए उस काम का एक भाग, ए उस काम का एक भाग, कितना? उस काम का एक भाग, ठीक है ना, एक भाग कितने दिन में समाप्त करेगा ये देखना है। तो ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए उसी कार्य का एक भाग कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ये हो जाएगा 12 बटा में हो जाएगा 2/5। यानी दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 के नीचे 1 मानेंगे और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, ये 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6×5 30। यानी दोस्तों ए उस काम का एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कितने दिन में? 30 दिन में पूरा करेगा। तो ए उसी काम का एक भाग, एक भाग का मतलब दोस्तों कि पूरा काम, यानी ए उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा? 30 दिन लगाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? एक भाग का मतलब हो गया पूरा काम। अब दोस्तों कहता है जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों बी का भी देखेंगे कि बी उसी काम का एक भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? एक भाग, तो 3/4 भाग करता है 15 दिन में, तो एक भाग करेगा, ये हो जाएगा 15 और बटा में आ जाएगा 3/4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसके नीचे 1 मानेंगे और ये हो जाएगा 4/3। ये 5 बार में कट जाएगा, 15, ये हो जाएगा 5×4 = 20। यानी दोस्तों बी उसी कार्य को, यानी पूरा अकेले उसी काम एक भाग यानी कि पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में पूरा करेगा। अब दोस्तों मेन बात पे आते हैं। अब सवाल करता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो दोनों मिलकर काम को दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों हम, कि दोनों मिलकर काम को समाप्त करेगा, तो इसके लिए दोस्तों हम ए जोड़ बी का पालन करेंगे। दोनों मिलकर, तो ए करता है, ए करेगा अकेले उस काम को कितने दिनों में? ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यह हो जाएगा 1/30 और 1/20। इस प्रकार दोस्तों जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 60। ठीक है, कितना जाएगा? 60, और ये 30 दूना 60 और यह हो जाएगा 20 तिहाई 60, यानी हो जाएगा 5 बटा, यानी इस प्रकार ये हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? 5/60। ये 12 बार में कट गया। यानी दोस्तों ए और बी उस काम को मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त करेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, मोहन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, अगले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। कुल 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो, तो मोहन ने कुल कितना धन उधार लिया? अब दोस्तों यहां साधारण ब्याज वाली बात है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर। तो दोस्तों यहां मूलधन तो हमें पता नहीं है, तो मान लिए कि मूलधन मेरा क्या है? 1 से, कितना? 1 से, तो मूलधन गुने समय, तो समय क्या है दोस्तों? पहले 3 वर्ष, कितने रेट पर? 9% बाई 100। क्लियर है? फिर दोस्तों अगले वर्ष के लिए है तो प्लस का साइन दे देंगे। अब दोस्तों अगला बार कह रहा है कि अगले 2 वर्ष तक 6%, तो मूलधन तो वही रहेगा 1 सी, समय 2 वर्ष, कितने रेट पर? 6%, यानी 6% वार्षिक दर पर बाई 100। क्लियर है दोस्तों? फिर हम प्लस का साइन देंगे। फिर दोस्तों कहता है कि इसके बाद 14% वार्षिक थी। तो दोस्तों टोटल यहां 9 वर्ष वाली बात है, तो
3 वर्ष और 2 वर्ष, तो 5 साल तो हो गए। कितने साल बच गए? 4 साल बच गए। अब दोस्तों प्रिंसिपल मेरा x रहेगा मूलधन और 4 साल, अगला फिर 4 साल बचा हुआ है जो कि है 14% वार्षिक, ठीक है, यानी 14% रेट हो गया यहां बाई 100। और दोस्तों यहां आपको दिया हुआ साधारण ब्याज का है फॉर्मूला है, और टोटल यहां साधारण ब्याज दिया हुआ कितना? 11,400। क्लियर दोस्तों? कितना है? 11,400। 11,400 यहां तक तो आप लोग समझ लिए। चलिए दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करें। सब में देखिए दोस्तों कि x बाई 100 क्या है? कॉमन है। x सब में x है और बाई 100 सब में है। तो दोस्तों हम x बाई 100 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बच क्या जाएगा? नतिया 27, ये बच गया 27 प्लस 6 दूना 12 प्लस 14 चौका 56, ठीक है, इक्वल टू हो गया 11,400। यहां तक तो दोस्तों क्लियर है। अब दोस्तों देखिए क्या कि यहां x बाई जो 100 है, यहां जो x बाई ये 100 जो है ये तो होगा, और सबको जोड़िए 6 2 8, 8 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ठीक है, 8 7 15, 5 1 6, 7 2 9, ये हो गया 95 इक्वल टू कितना? 11,400। अब दोस्तों यहां देखिए कि 100 का ये बाई में 100 है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 11,400 से हो जाएगा। यानी दोस्तों यहां से यह हटकर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 ना और बढ़ जाएगा। क्लियर? क्योंकि बाई में है और बाई का गुना बराबर के उधर वाला से गुना कर देंगे, तो यहां 100 से गुना करेंगे 11,400 में, तो यह हो जाएगा कितना? 11,40,000 हो गया। अब दोस्तों यहीं से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x गुने 95 है, तो दोस्तों 11,40,000 में हम 95 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोस्तों कट जाएगा कितना में? यह कट जाएगा 12,000 में, पूर्ण रूप से कट जाएगा। कितने बार में? 11,40,000 में 95 से हम डिवाइड करेंगे तो 12,000 बार में कट जाएगा। यानी दोस्तों x का जो वैल्यू निकल कर आया कितना आया? 12,000। और यही दोस्तों आपका मूलधन हुआ, और यही हमें निकालना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।